साथियों नमस्कार। इस समय मैं जोशी मठ में हूँ और देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो महिला है वो नारे लगा रही हैं और सेफ की बात कर रही हैं। और जिस तरह से आपको पता ही है कि जोशी मठ के अंदर किस तरह से मकानों के अंदर दरार है, सड़कों पर दरार है, पहाड़ों से पानी निकल रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के जो है डर है और इन लोगों की मांग है मकानों को लेकर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज जो है 2 होटलों को जो है तोड़ा जाएगा, क्योंकि जो प्रशासन है यहाँ का, उनका मानना है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा और लोगों को सेफ रखने के लिए ये ज़रूरी है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुँची है, लेकिन मैं आपको फिलहाल वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं तहसील परिषद के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो महिला देख सकते हैं किस तरह से नारे लग रहे हैं और लगातार लोगों के अंदर गुस्सा है। और सरकार की अगर बात की जाए, सरकार भी इनके साथ खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। इन लोगों के धरने प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। देख सकते हैं जिस तरह से जो महिलाएं जो हैं वो लगातार नारे लगा रही हैं, देवभूमि बचाओ, देवभूमि बचाओ। ये नारों से पूरा अब उत्तराखंड जो है गूंज चुका है। और उत्तराखंड के अगर जोशी मठ की अगर यहाँ की बात की जाए, इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं ना खतरे में है जोशी मठ। और कहीं लोगों के अंदर डर है, लोग सहमे हुए हैं और इसको लेकर काफी लोग जो है यहाँ से छोड़कर अपने मकान जा चुके हैं। कई लोगों ने तो यहाँ से मकान खाली कर चुके हैं और लोग यहाँ से जा चुके हैं। और बाकी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। कई होटलों में उनको रखा गया है, कई ऐसे स्थानों पर रखा गया है जो सरकारी जो स्थान है वहाँ पर रखा गया है, उनकी खान पीन की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी इस पे आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर, जिन लोगों को जो सरकारी जगह पर होटलों में रखा गया है उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से नहीं की जा रही है। ये भी एक आरोप कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं और लोगों को क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी इनके लिए। और जोशी मठ आखिर इसमें खतरा मंडरा रहा है, इन लोगों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है और लोगों के जो घर हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं पूरी तरह से। और लोगों के घर हैं, कई घर तो टूट चुके हैं, कई घर तो ध्वस्त भी हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। सामने की तरफ देख सकते हैं जोशी मठ बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष अतुल किस तरह से देख सकते हैं लोगों के सामने लोगों को जो है बता रहे हैं कि कैसे बचा सकते हैं और कैसे हमें आगे की जो है रणनीति तय करनी होगी। तो अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, अपनी संस्कृति को, अपने वो जान। यहाँ की संस्कृति तो अभी एक वो धर्म वाले कोई यहाँ कल परसों में कुछ कह रहे, उनसे मैंने कहा कि तुम उसी की बात करो भाई, तुम बड़गांव वाले तो अभी सितोल किया नहीं किया और कितने जात घूम गए इस साल में, 85 साल वाला, 32 साल वाला। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशी मठ के तहसील परिसर से, जहां जोशी मठ बचाओ समिति और मंगल दल, महिला मंगल दलों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, बाकी अपडेट्स भी हम आपको देंगे जोशी मठ से। और अभी घरों में भी जाना है हम लोगों ने, स्थानीय लोगों से बातें करेंगे, उनके हाल जानेंगे, उनके घरों की स्थिति देखेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें साथियों और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से निवेदन है कि जोशी मठ के इस दुख में सहभागी बने और कम से कम एक शेयर करके उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सुमित जी, क्या मानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? लोग अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हर हाल में जो प्रारंभिक रूप से यहाँ पे मैं कल ही आया हूँ, लेकिन जो साफ प्रतीत हो रहा है वो ये प्रतीत हो रहा है अभी जहाँ पे आप देख रहे हैं जल जहाँ से बह रहा है बहुत तेज, जो कहा जा रहा है सीवर प्रशासन के द्वारा सीवर का पानी है, साफ उसमें रसायन दिख रहा है, साफ उसमें सीमेंट दिख रहा है। और साफ जिस प्रकार से उनकी जो ड्रिलिंग मशीन थी जो फंसी और वो पीछे रिवर्स में नहीं जा पाती, तो उन्होंने उसके लिए ऑल्टरनेट जब रास्ता बनाने के लिए ब्लास्टिंग करी है, उसके बाद ये दरारें आई हैं। उससे पहले कोई यहाँ भूकंप तो आया नहीं है, या फिर जोशीमठ में कोई ऐसी कोई जलजला आया हो या कुछ बर्फबारी हुई हो या भूस्खलन हुआ। ये तो सीधे जब से ब्लास्टिंग हुई है उस दिन से ये हाल है। तो एनटीपीसी अपने मना करेगी या ना मना करे, हम चाहते प्रधानमंत्री जी से कि उच्च स्तरीय जांच इसकी हो और हम चाहते हैं कि एनटीपीसी इन लोगों को मुआवजा दे, क्योंकि एनटीपीसी बहुत बड़ा दोषी है। जोशी मठ हमारी आस्था का ऐसा केंद्र है सनातन धर्म की, और हमारे आदि शंकराचार्य जी की तपस्या की वजह से सनातन धर्म बचा रहा। तो ऐसा केंद्र हमारा ये जोशी मठ है। अवश्य यहाँ पे सारे जितनी धर्म प्रेमी जनता है और मानवता का भी बहुत बड़ा विषय है, मानवीय दृष्टिकोण से भी, आस्था के दृष्टिकोण से भी और न्यायिक दृष्टिकोण से भी यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और एनटीपीसी को अवश्य इसमें मुआवजे के लिए लायबिलिटी उनकी तय होनी चाहिए। विधायक जी, इस पे राजनीति तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको जानते भी होंगे आपकी 2010 से ये परियोजनाएं चल रही हैं। उसके बाद कुछ समय कांग्रेस की
सरकार रही और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है। ये जब शुरू में सभी जानते थे कि ये बड़ा अति संवेदनशील जगह इलाका है, तो क्यों इन परियोजनाओं को यहाँ पर अनुमति दी गई? नहीं, ये बिल्कुल आपका बहुत वाजिब सवाल है और सही बात है। अवश्य इसकी भी जांच हो। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एनटीपीसी की लेकिन जिम्मेदारी, एनटीपीसी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और पहली बारी टनल तो कहीं खोदा नहीं गया है इस देश में। कांग्रेस की सरकारों में सफल टनल कई सारे खुले हैं। यहीं पे अगर उनको पता लगा था कि पत्थर, जियोलॉजी की बात है, देखिए स्टडी ऑफ रॉक्स, अगर यहाँ पे पत्थर की जो भी यहाँ पे क्वालिटी थी, क्या वो यहाँ पे टनल खोदने लायक था या नहीं, तो एनटीपीसी को तय करना। गुणवत्ता के मामले में तो सरकार की जिम्मेदारी से ज्यादा एनटीपीसी की बनती। तभी एनटीपीसी ने जो प्रयोग करे हैं, उन प्रयोगों की वजह से आज ये हुआ। विकास होना चाहिए, लेकिन अवश्य साइस्मिक जोन 5 भी है। ये जो दरारें पड़ी हैं, कल को हल्का सा भूकंप का झटका आ गया तो सोचिए क्या भयावह स्थिति हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, और तुरंत ये मुआवजा जो ये अभी दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 4,000 रुपए प्रति माह, और ये इससे नहीं होगा। लोगों की आजीविका समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, आय के स्रोत समाप्त हो गए, बच्चे और औरतें रो रही हैं, और जो बीमार मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपदा, मानवीय आपदा इसको घोषित करना चाहिए। और अच्छा यहाँ पे कॉम्पनसेशन बद्रीनाथ की तर्ज पे, बद्रीनाथ पे जब मास्टर प्लान लागू हुआ था, 76 लाख रुपए नाली के हिसाब से वहाँ कॉम्पनसेशन मिला। हमारी मांग वही है, बिल्कुल वैसा ही कॉम्पनसेशन यहाँ के लोग को मिलना चाहिए।